हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के टॉप 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो एक बार आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? सही जवाब क्या होगा? तो शाहजहां मुगल सिंहासन पर 1628 ईस्वी में बैठा था। शाहजहां मुगल सिंहासन पर, यानी सही जवाब ऑप्शन ए आपका होगा। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो पलासी युद्ध के समय बंगाल के जो नवाब थे वह कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे, यानी सही जवाब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शंस हैं ब्राह्मी, खरोष्ठी, पाली, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ब्राह्मी। अशोक का जो शिलालेख है वह आपका ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के दरबारी लेखक थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आगा खां थे, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ सुरक्षित रखा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष जो है कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पटना। भगवान बुद्ध जी का अस्थि अवशेष पटना में सुरक्षित रखा गया है। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंपारण। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चंपारण से प्रारंभ किया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? सही जवाब क्या होगा? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 30 जनवरी 1948 को मारी थी, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है यह बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका ए। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे?
सही जवाब क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय जो थे यह संस्थापक थे ब्रह्म समाज के। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? सही जवाब क्या होगा? तो लुम्बिनी जो है यह धार्मिक स्थल है बौद्धों का। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? अशोक, हर्षवर्धन, बिंदुसार या कनिष्क? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है यह किसके समय में बना था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक। प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है यह अशोक के समय में बना था। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब क्या होगा? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की जो राजधानी थी वह आपका श्रीरंगपट्टनम में थी। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। जामा मस्जिद को किसने बनवाई है? राइट आंसर क्या होगा? तो जामा मस्जिद को बनवाई है किसने? तो शाहजहां ने। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाई है। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्लैक पैगोडा के नाम से आपका कोणार्क मंदिर विख्यात है ब्लैक पैगोडा के नाम से। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और कोणार्क जो मंदिर है ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात है, यह किस राज्य में पड़ता है? तो ओडिशा राज्य में आपका पड़ता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है यह अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण। और बुलंद दरवाजा कहाँ पर पड़ता है? तो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? राइट आंसर क्या होगा? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष शामिल थे अलीपुर बम कांड में। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी आपका होगा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन को शुरू किया था अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था खुदाई खिदमतगार आंदोलन को। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए आपका होगा। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका होगा। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो बौद्ध धर्म मानने वालों की जो संख्या सर्वाधिक है वह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक। हड़प्पा लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? आपके ऑप्शंस हैं चाक, आग, गेहूं या लोहा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा लोहा। हड़प्पा लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बौद्ध साहित्य जो है यह आपका पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध साहित्य यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बाण भट्ट जो थे यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाण भट्ट यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो आईने अकबरी की जो रचना है यह अबुल फजल ने की थी। आईने अकबरी की रचना यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपका बंबई शहर से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। रेल किसके शासन काल में चलाई गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेल जो है यह आपका लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाई गई थी, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो छत्रपति शिवाजी की माता का जो नाम था यह जीजाबाई था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाने जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।